से। मैं एक गीत आपके बीच में पढ़ना चाहती हूँ, प्रतिनिधि गीत, जो इन दिनों काफी मेरा पूरे देश में सराहा जा रहा है। दूरदर्शन पर भी काफी इस गीत को दिखाया गया है, इंटरनेट पर भी काफी इस गीत को देखा गया है। और हालांकि मैं शायद यहाँ पढ़ चुकी होंगी, लेकिन बहुत सारे श्रोता यहाँ जिन्होंने नहीं सुना होगा। मैं जैसा कि मैंने कहा कि कवि का दायित्व सिर्फ मनोरंजन करना ही नहीं होता है, मनोरंजन की बात भी करनी होती है, चिंतन की बात भी करनी होती है, समाज में फैली विसंगतियों को रेखांकित करना भी होता है। मैं एक गीत आपके बीच में पढ़ना चाहती हूँ कि हमारे बुजुर्ग हमारी युवा पीढ़ी पर बोझ क्यों बन गए हैं, वो मैं आपके सामने गीत के माध्यम से रखना चाहती हूँ। यहाँ मेरे मायके और मेरे ससुराल पक्ष, मेरे बेटर हाफ भी यहाँ बैठे हुए हैं, वकील साहब, मेरे ससुराल के लोग भी बैठे हुए हैं। और जैसा कि आपने सुना होगा कि हर सफल पुरुष के पीछे एक सफल स्त्री का हाथ होता है, लेकिन ऐसा भी है कि एक सफल स्त्री के पीछे एक पुरुष का हाथ भी होता है। मैं अपने दोनों परिवार में चाहती हूँ मेरा कि अपने मायके, अपने ससुराल दोनों का नाम इस देश में ऊंचा कर सकूं। मेरी कोशिश यही रहती है, और आप सबका आशीर्वाद, आप सबका स्नेह, आपका समर्थन मुझे बस इसी तरह मिलता रहे तो मैं जिंदगी में और ऊंचाइयां हासिल करूंगी। आप सबका स्नेह बना रहे। मैं ये गीत आपके बीच में पढ़ना चाहती हूँ, और गीत की भूमिका में कुछ शेर पढ़ती हूँ, आपके बीच में रखना चाहती हूँ। मेरे ससुराल के लोग भी बैठे हुए हैं, उनको समर्पित करती हूँ कि छत छत नहीं रहती, घर घर नहीं रहता, छत छत नहीं रहती, घर घर नहीं रहता, छत छत नहीं रहती, दर दर नहीं रहता, जिस घर में न हो बुजुर्ग तो घर घर नहीं रहता। और मैं कहीं मुन्नवर राणा साहब कहते हैं कि सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है, सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है, परिंदों के लिए कुंडों में पानी कौन रखता है, हम ही थामे रहे गिरती हुई दीवार को, वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। तो मैं गीत पढ़ती हूँ, और इस गीत की भूमिका में 3 शेर पढ़ती हूँ कि अजनबी अपना ही साया हो गया, अजनबी अपना ही साया हो गया, और खून अपना ही पराया हो गया। और शेर सुने कि मांगता है फूल डाली से हिसाब। हमारे बच्चे हमसे कहते हैं आपने हमारे लिए क्या किया, जो कुछ किया वो सब आपका फर्ज था। तब कहती हूँ कि मांगता है फूल डाली से हिसाब, मुझ पे क्या तेरा बकाया हो गया। और बीज बरगद में हुआ तब्दील तो शेर भी बढ़कर सवाया हो गया। और माताएं बहनें बैठी एक शेर पढ़ रही हूँ कि बूंद ने सागर को शर्मिंदा किया, बूंद ने सागर को शर्मिंदा किया, उस धरा का सृजन जाया हो गया, उस धरा का सृजन जाया हो गया। गीत आपके सामने रखती हूँ। जब फूलों में हो जाता है डाली के प्रति आदर कम, जब फूलों में हो जाता है डाली के प्रति आदर कम, तब खुलते हैं गांव गली और नगर नगर में वृद्धाश्रम, तब खुलते हैं गांव गली और नगर नगर में वृद्धाश्रम। गुलशन की आंखों में खटके जब जब पतझड़ के मौसम, गुलशन की आंखों में खटके जब जब पतझड़ के मौसम, तब खुलते हैं गांव गली और नगर नगर में वृद्धाश्रम, तब खुलते हैं गांव गली और नगर नगर में वृद्धाश्रम। यहाँ पर माताएं बहनें बैठी हैं। मैं एक माँ अपने बच्चे के लिए क्या करती है देखिएगा कि बाप पकड़ कर उंगली बेटे को चलना सिखलाता है। जिन बच्चों को माँ बाप उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं, वही बच्चे जब उनका हाथ पकड़कर वृद्धाश्रम तक ले जाते हैं, तब इस बंद को लिखने की जरूरत महसूस होती है कि बाप पकड़ कर उंगली बेटे को चलना सिखलाता है, जब बेटा थक जाए तो झट कांधे पर बिठलाता है, भालू घोड़ा बंदर बनकर उसका मन बहलाता है, और बेटे का बाप कहाकर मन ही मन खिलाता है, और बेटे का बाप कहाकर मन ही मन खिलाता है। वही बाप जब बूढ़ापे में लगता नाकारा बेदम, आधुनिकता ढक देती है जब आंखों की लाज शर्म, तब खुलते हैं
नगर में वृद्धाश्रम, तब खुलते हैं गांव गली, नगर नगर में वृद्धाश्रम। माँ बाप बहुत उम्मीदों के साथ बच्चों को बड़ा करते हैं, ये सोचते हैं कि हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेंगे, लेकिन हकीकत क्या है देखिएगा कि बेटी पर दामाद का हक है और बेटों पर बहुओं का, अपनी पूंजी अपनी संपत्ति पर अधिकार है गैरों का। पौधों को पानी देना है क्या अपराध बुजुर्गों का, आखिर क्या उपचार है ऐसे माँ बापों के दर्दों का, आखिर क्या उपचार है ऐसे माँ बापों के दर्दों का। और पंक्तियां देखिएगा कि पत्थर को पिघला ना पाए जब दो जोड़ियां थे नम, आशीर्वादों की धरती पर जब लेते हैं श्राप जन्म, तब खुलते हैं गांव गली और नगर नगर में वृद्धाश्रम, तब